कहानी की शुरुआत में रेंगो को दिखाया जाता है जो एक एक्वेरियम में बंद होता है। तभी अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रेंगो एक कांच के टुकड़े पे फिसलता हुआ रोड पे आ जाता है। गर्मी के कारण रेंगो का स्किन झड़ने लगता है। तभी रेंगो को एक जानवर आवाज देता है। बूढ़ू जानवर कहता है मेरी मदद करो, रोड क्रॉस करने के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया। रेंगो बूढ़ू जानवर की मदद करने लगता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आता है और रेंगो का हवा पानी टाइट कर देता है। रेंगो गाड़ियों से टकराते हुए धूल में जाकर गिरता है। बूढ़ू जानवर कहता है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? रेंगो की प्यास के कारण हालत टाइट हो गया था। बूढ़ू जानवर रेंगो को एक गाँव के बारे में बताता जहाँ पानी आने वाला होता है। रेंगो पानी की तलाश में उस गाँव की तरफ बढ़ने लगता है। अभी रेंगो को एक टिड्डा कहता है छिप जाओ। रेंगो छिप नहीं पाता है और बाज उसका पीछा करने लगता है। बेचारे बाज की चोंच में एक कंटेनर फंस जाता है। रेंगो जान बचाते हुए भागने लगता है और एक बोतल में घुस जाता है। बाज बोतल के ऊपर अपने नोकीलो नाखून से हमला करता है। बोतल को लेकर हवा में उड़ जाता है। रेंगो कहता मेरी फट रही है यार, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। रेंगो आसमान से नीचे गिरने लगता है। रेंगो गिरते गिरते एक चपड़गंजू के ऊपर ही गिर जाता है। चपड़गंजू कहता निकल तेरी माँ की, तूने आज तो मेरी कमर ही तोड़ दी। भी चील पीछे से आ जाता है। रेंगो कहता है अबे साले हरामी पहले निकल यहाँ से वरना चील हम दोनों को मोमो बना के खा लेगा। तभी रेंगो की बोतल बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। सीसा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तभी चील चपड़गंजू को उठा ले जाता है। तभी एक चिमकांडी कहती है वो सिंगल पतली मेरी जूतों को गंदा करेगा तो तेरे गाल में बारूद भर दूंगी। तुम यहाँ के नहीं लगते हो, कहाँ घर है तुम्हारा? चिमकांडी पूछती है। तभी रेंगो बिना पूछे ही एक जार को चेक करने लगता है। चिमकांडी कहती है अबे भूतनी के ये कुत्ते की टट्टी क्यों खा रहे हो? अभी चिमकांडी यानी बीन सदमे में चली जाती है। रेंगो कहता है इस चुड़ैल को सड़ा हुआ जुराब सुंघाना पड़ेगा लगता है। फिर वो दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव पहुंचते ही रेंगो अपने तरीके से थैंक्स कहता है और बीन्स वहां से चली जाती है। रेंगो गांव में पहुंचता है, वहां लिखा था गंदे गांव में आपका स्वागत है। उस गांव के लोग वहां पानी न होने के कारण गाँव छोड़ के जा रहे थे। झींगुर रेंगो को पत्थर मारते हैं। रेंगो कहता है साले हरामी तूने मुझे पत्थर क्यों मारा? झींगुर कहता तुम्हारा थोबड़ा एकदम टोपे जैसा है, तुम यहाँ नए हो न ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। रेंगो मिस बीन को बुलाता है। रेंगो वहाँ के लोगों की चाल चलन की कॉपी करने लगता है। तभी रेंगो को एक सलून दिखता है, वो उसके अंदर चला जाता है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ये सुनकर वहाँ के लोग रेंगो पर हंसने लगते हैं। तभी एक आदमी उसको नाखूनी का रस देता है। एक बुआ कहते हैं अबे वो चंपक लगता है तू घर से काफी दूर आ गए हो। तुम वो कौन? बुआ पूछते हैं। गुरु कहते हैं क्या हुआ बेटे, तुम्हें शायद मम्मी की याद आ रही है। रेंगो गुस्से से कहता है तेरे बाप के हाथ के खाने की ज्यादा याद आ रही है। रेंगो कहता है मैं वेस्ट की तरफ से आया हूँ। आपने सही सुना, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ नाश्ते में पूरा इंसान मार के खाते हैं। रेंगो वहाँ बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। रेंगो स्टाइल मारते हुए अपना नाम बताता है, मेरा नाम है रेंगो। तभी वहाँ कुछ बदमाश आ जाते हैं जो तमातोड़ फायरिंग करते हैं। हरामी आदमी रेंगो के पास आता है और कहता है ये चिरकुट कौन है? सिगरेट की धुआं उसके मुंह पे छोड़ता है। कान खोल के सुन लो, मेरे साथ पंगा लेना भारी पड़ सकता है। तभी रेंगो की बेल्ट ही नीचे गिर जाती है। विलेन वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। रेंगो कहता है कितने तभी चील को देख रेंगो की हवा टाइट हो जाती है और रेंगो वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। इसके बाद चील अपने तेज नाखूनों से बाथरूम को ही काट देता है। तभी रेंगो वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है और चील उसका पीछा करने लगता है। तभी रेंगो को चील पकड़ रेंगो जैसे ही गोली चलाता है अनजाने में पानी टंकी चील के ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर गाँव वाले कहते हैं इसने चील को ही मार डाला। उसके बाद गाँव वाले रेंगो की जय जयकार करने लगते हैं। तब गाँव वाले रेंगो को मैयर से मिलने के लिए भेज देते हैं। मैयर रेंगो को पानी पीने के लिए ऑफर करता है। फिर मैयर कहता है गाँव वालों की उम्मीद तुम पर ही टिका हुआ है रेंगो, उनको उदास मत करना कभी। फिर मैयर अगले दिन एक मीटिंग में सारे गाँव वालों को बुलाता है। मैयर कहता है मेरे साथ बोलो कैटरीना कैफ जिंदाबाद। उसके बाद गांव वाले कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद मैयर रेंगो को बुलाता है। रेंगो जैसे ही पानी अपनी बोतल में रोकने वाला होता है, पानी की जगह टट्टी ही गिर जाता है उसके थोबड़े पे। मैयर सारे लोगों को शांत करवाता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, लगता है पानी के लिए किसी की बलि देनी पड़ेगी। अभी वहाँ बीन आती है। बीन कहती है बैंक में पानी नहीं है, कोई बताएगा क्या हो रहा है ये सब। उसके बाद सारे गाँव वाले बैंक पे हल्ला बोल देते हैं और पानी की डिमांड करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ रेंगो आता है। रेंगो कहता है चुप करो, भीख मांगो। और उसके बाद रेंगो वहाँ के लोगों को मूर्ख बना के पानी पीने लगता है। ध्यान से देखो, अब इस बैरल में 6 दिन का पानी बचा है। अभी वो पानी घटकर 5 दिन का हो जाता है। रेंगो कहता है हमारा पानी रहेगा सुरक्षित, अगर कोई रेंगो से लेगा पंगा मैं उसको कर दूंगा नंगा। तभी रेंगो 2 झींगुरों के ऊपर बंदूक तान देता है। वो झींगुर पानी चोरी करने के लिए अंडरग्राउंड खुदाई कर रहे थे। रेंगो उनको खुदाई करने के लिए कुछ सामान देता है। सुबह होते ही एक डेढ़ पतली चलाते हुए कहता है गाँव वालों सुनो, बैंक में चोरी हो गई। उसके बाद रेंगो बैंक में पहुँचता है, वहाँ गाँव वाले भी होते हैं। फिर रेंगो कहता है हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रेंगो गाँव वाली से पूछता है यहाँ बंदूक चलना किसको किसको आता है। फिर रेंगो उनको एक दूसरे स्थान पे लेके जाता है। रेंगो कौवा के ऊपर बैच लगाकर पूछता है कुछ जानकारी है कि चोर कहाँ गए होंगे। कौवा अपने हाथ से इशारा करता है। उसके बाद ये सारे भूतनी के मसाल जलाकर एक टनल में कूदने लगते हैं। रेंगो कहता है तू कहाँ जा रही हो? डेढ़ पतली गांव में कोई तो होना चाहिए ना। डेढ़ पतली कहता है इसी बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा भूतनी के। रेंगो सबको पाइप को फॉलो करने के लिए कहता है। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकलते हैं, इधर बैंक मैनेजर 60 वाला पावा पी के बेहोश मिलता है। उसके बाद रेंगो जमीन का इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर रेंगो गाँव वालों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। रात होने पे बीन्स रेंगो से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रेंगो कहता है थी मगर अब नहीं। बीन्स फिर से सदमे में चली जाती है और उसी का फायदा उठाकर ठरकी रेंगो उसको किस कर लेता है। अगले दिन रेंगो दूरबीन से देखता है कि कोई उन लोग का पानी लेकर जा रहा होता है। उसके बाद ये सारे भूतनी अपना अपना बंदूक कट्टा लोड करके तैयार हो जाते हैं हमला करने के लिए। अभी रेंगो की टीम वहाँ नचनिया बनकर आ जाते हैं और वहाँ अपना नाटक का प्रदर्शन करने लगते हैं। इसके बाद रेंगो के सारे साथी चोरों के ऊपर अपना अपना बंदूक तान देते हैं। रेंगो कहता है हमने तुम्हें घर लिया है, चारों तरफ से जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो। अभी चोर की पूरी फैमिली ही जमीन से बाहर निकलकर रेंगो की टीम को ही घेर लेते हैं। ये सब देख रेंगो की ही फट के 4 हो जाता है। अभी रेंगो का एक साथी ऊपर से चिल्लाता है सिस्टम पार देंगे। लेकिन जैसे ही वो बंदूक चलाता है, इधर अफरा तफरी मच जाता है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर रेंगो की गैंग पानी की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अभी चोरों का सरदार कहता है जरा मेरा गाना तो गाओ। फिर सभी लोग
लेकिन जैसे ही रेंगो वहाँ से भागता है तभी चोरों की मंडली चिलो के ऊपर से बैठकर उन पे गोलियों से हमला करने लगते हैं। तभी एक चोरों का साथी रेंगो को रस्सी के फंदे से ऊपर खींच लेता है। ये सब देख रेंगो के साथी बम का धमाका करने लगते हैं। इधर भूतनी का रेंगो हवा में ही कथक कली कर रहा होता है। तभी रेंगो एक पर्वत से फंसकर अपने साथियों के पास जा गिरता है। तभी अचानक उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और पानी का टैंकर गाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब सारे लोग उस पानी के टैंकर को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसमें पानी ही नहीं है। तो हम बिना मतलब के आपस में झगड़ा कर रहे थे। रेंगो और उसके साथी चोरों को पकड़कर वापस अपने गांव में आते हैं। रेंगो मेयर से मिलने जाता है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि पानी की चोरी कोई और नहीं बल्कि मेयर ही कर रहा है। फिर मेयर कहता है तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें मलामाल कर देंगे। लेकिन रेंगो मेयर का प्रस्ताव ठुकराकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मेयर को अब डर लगने लगता है, जिसके कारण मेयर रेंगो को मारने के लिए अनोकोंडा को सुपारी दे देता है। उसके बाद गाँव वाले आक्रोश में मसाल लेकर रेंगो के घर के बाहर आ जाते हैं। ये देख रेंगो उनको शांत कराने की कोशिश करने लगता है। फिर गाँव वाले कहते हैं आपने तो कहा था आप पानी वापस लेकर आएंगे, बिना पानी यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। तभी वहाँ अनोकोंडा आकर शरीफ के बोर्ड पे फायरिंग करने लगता है। फिर अनोकोंडा रेंगो को डराने लगता है और वहाँ गाँव का मेयर भी आ जाता है। फिर अनोकोंडा रेंगो को बंदूक देता है, हिम्मत है तो गोली चलाओ मेरे ऊपर। फिर अनोकोंडा कहता है तुमने यहाँ सबको मामू बनाया है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। फिर रेंगो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। रेंगो जैसे ही हाईवे के किनारे पहुँचता है, रेगिस्तान में चलते चलते रोड को क्रॉस कर लेता है। पर शुरुआत में ये भूतनी का गाड़ियों पर उड़ गया था, पर अब क्यों नहीं, चलो छोड़ो यार। तभी ये नीचे गिर जाता है और कुछ जानवर इसे ले जाने लगते हैं। जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि इसके सामने पश्चिम के देवता का रथ खड़ा है। वो रेंगो से दोबारा गांव में जाने का कहते हैं क्योंकि कहानी हीरो के बिना अधूरी होती है। फिर वो गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर जाते ही वो हवा में गायब हो जाते हैं। तभी इसके पास आर्मडिलो आता है। तभी वो देखते हैं कुछ पेड़ चल रहे हैं पानी की तलाश में। जब ये उनका पीछा करते हैं तो देखते हैं आगे इंसानों ने कब्जा कर रखा है। तभी रेंगो पाइप की ओर देखता है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ों का झुंड था। तो रेंगो उनके पास जाता है तो उसे हरामी मेयर के जूतों के निशान दिखते हैं, जिससे ये समझ जाता है कि मेयर इंसानों से प्रेरित होकर अपना शहर बना रहा है और उसने ही पानी को बंद कर रखा है, जिससे लोग गाँव छोड़कर चले जाए और फिर जमीन उसकी। फिर ये दोबारा गाँव में जाने लगता है। लेकिन ये लप्पू तो सपना देख रहा था ना। रेंगो गांव में सभी को बताता है कि चमगादड़ गैंग बेकसूर है, उन्होंने चोरी नहीं की। मेरे पास एक प्लान है कि नागू को डराने के लिए चमगादड़ों को चीर बनाकर उड़ाएगी और गांव की दूसरी टोली पानी की पाइप को चोरों की सुरंग में गिरा देगी। 12 बजते ही आर्मडिलो सभी पेड़ों को सिग्नल देता है कि पानी को चालू करो। पर इस प्राणी ने पेड़ों से बात कैसे की हिंदी समझ आती है क्या इनको? क्या फर्क पड़ता है, पानी चालू करते ही सुरंग में बाढ़ आ जाती है। रेंगो अपना मेडल उठाता है और नागू को कहता है बाहर निकल दो दांत वाले। पर नागू इधर बीन को मारने ही वाला था क्योंकि वो अपनी जमीन मेयर को नहीं बेच रही थी। रेंगो की बात सुनते ही नागू बाहर आ जाता है। दोपहर के 12 बज चुके थे। तो रेंगो का मित्र भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर नागू उसे गोली मार देता है। पर नागू खुद सुरंग के खड्डे पर आ जाता है और 12:01 हो चुकी थी। चूहों ने पाइप तोड़ दी और आर्मडिलो ने सिग्नल दे दिया और पानी सुरंग से होते हुए सांप को हवा में उछाल देता है। पर इसके साथ और भी सुरंग के रास्तों से पानी आने लगता है। तभी चमगादड़ टोली भी चील बनकर आ जाती है, जिससे नागू डर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि ये चमगादड़ है और इन पर हमला करने लगता है और सारी गोलियां फूंक देता है। तो रेंगो उस पर बंदूक तान देता है जिसमें एक गोली थी, जिससे नागू डर जाता है। तभी मेयर उसे कहता है चिरकुट बंदूक मुझे दे दे वरना तेरी माशुका को हैंग कर दूंगा। तो रेंगो उसे बंदूक दे देता है और मेयर इन दोनों को एक पानी के चैम्बर में बंद कर देता है। पर रेंगो के पास एक गोली थी, लेकिन बीन होश में आते ही रेंगो को चूम लेती है, जिससे वो गोली बीन के गले में चली जाती है और वो हैंग हो जाती है। तो रेंगो गोली को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर रेंगो की बंदूक लेकर सोचता है कि इसने एक गोली है और वो नागू को मारना चाहता है क्योंकि वो अपने शहर में गुंडों को नहीं रखना चाहता था। पर जैसे ही गोली चलाता है तो बंदूक खाली थी क्योंकि गोली तो बीन के गले में थी। तभी रेंगो बीन के गले से गोली निकाल देता है और वो सीधा जाकर शीशे में लगती है तो शीशा टूटने लगता है। बड़ा टट्टी शीशा है यार, पर क्या ही फर्क पड़ता है, शीशा टूट जाता है और वहाँ बाढ़ आ जाती है और सभी पानी पानी हो जाते हैं। पर इससे चिमकांडी मेयर उल्टा गिर जाता है। तो रेंगो उसे नागू के हवाले कर देता है और नागू भी उसे सलाम करता है क्योंकि उसने पूरे शहर को सिर्फ एक गोली में बचा लिया था। तो नागू मेयर को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिससे रेंगो सभी का हीरो बन जाता है और ये गाँव में बीच भी बना लेते हैं। लेकिन इंसान यहाँ पानी के लीक होने का पता चलते ही इसे ठीक कर देंगे। फिर भी रेंगो सूर्यास्त की ओर चला जाता है। उसने हीरो जैसा काम जो किया है, इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।